Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video with regard to only IAS Udan 500 plus current affair magazine of economics. हम लोग ओनली आईएएस की बेसिस पे आपकी ईयरली करंट अफेयर जो है वो कवर कर रहे थे और ये इकोनॉमी की जो बुकलेट है वो हमने स्टार्ट की थी। इकोनॉमी की बुकलेट में हम ऑलरेडी काफी टॉपिक कर चुके हैं एंड दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड फॉर लीगल गारंटी ऑन एमएसपी। आई होप आप लोग चीजें ऊपर का जो कंटेंट है, ऊपर का जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है वो कवर कर चुके हैं। मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगी। एक टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे सो दैट वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना हो और जल्दी से जल्दी हम ये टॉपिक कवर कर सके। देखिए, अब एमएसपी जो टॉपिक है दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेंस के भी पीवाईक्यू देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको आप लोग देखिए, अभी मेंस के लिए टाइम तो है नहीं, लेकिन लेटर ऑन आप लोग मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफी चीजें कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे क्या है, डिमांड की जा रही है लीगल गारंटी और एमएसपी की। सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए, फार्मर के लिए 3 फार्म बिल आए थे, गवर्नमेंट ने उसको रिपेल कर दिया, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था इन बिल को। बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, अभी वी आर नॉट गोइंग इनटू द फार्म बिल, बट बहुत प्रोटेस्ट हुआ था एंड जो था वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने इन बिल्स को। अब इन बिल्स को वापस लेने के बाद भी कुछ चीजों पे प्रोटेस्ट कंटिन्यूटी में था, जिसमें यहाँ पे एक डिमांड जो थी वो फार्मर्स के थ्रू की जा रही थी कि उन्हें एमएसपी पे लीगल गारंटी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लीगल गारंटी चाहिए। अभी हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, लेकिन अभी तक ना यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लीगल गारंटी नहीं है। अभी ये एक तरीके का पॉलिटिकल मूव है। यहाँ पे पॉलिटिकल बेसिस पे पार्टी ने काइंड ऑफ अपने वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए फार्मर से रिलेटेड वोट बैंक को, ताकि फार्मर तक वेलफेयर पहुंचे और ये दिखे कि आपने फार्मर्स के लिए काम किया है। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत यहाँ पे एमएसपी प्रोवाइड कर रखा है, बट वो लीगल फ्रेमवर्क में अंडर नहीं आता, वो अंडर लॉ नहीं आता। अब देखिए, इसको लीगल में कवर करने के ना कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से डिटेल आंसर बनेगा कि लीगल गारंटी के क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है और फिर क्या वे फॉरवर्ड रहना चाहिए गवर्नमेंट के पार्ट पे, ये सारी चीजें, जिसमें आप कुछ अदर कंट्रीज जिन्होंने लीगल गारंटी दी हो उनके एग्जांपल भी कोट करके एक्सप्लेन करूंगी, बट दैट इज फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। अभी हम देखते हैं क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। देखिए, जो फार्मर होता है उसने अपना फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस किया, किसी फार्मर ने फॉर एग्जांपल 5 क्विंटल जो है वो वीट प्रोड्यूस कर लिए। अब 5 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करने के बाद राइट, वो गए अपने नियरेस्ट मंडी में, जाते हैं लोग, जो नियरेस्ट मंडी होती है, और वहां पे ये लोग इसको ऑफर करते हैं फॉर सेल। अब वहां पे प्राइवेट पीपल, मतलब अलग अलग वेंडर्स आ रहे हैं खरीदने, कंपनीज के लोग आ रहे हैं खरीदने इनसे। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार इनकी बनाने में कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल लग गई 200 रुपीज, राइट, बनाने में इनकी कॉस्ट लग गई 200, एंड जो लोग यहाँ पे मंडी में इनसे परचेज करने आ रहे हैं उन्होंने इनको ऑफर करे लेट से 150 रुपीज। उन्होंने कहा कि हम 150 पे परचेज करेंगे। तो कई बार जब सब लोग यही सेम रेट ऑफर कर रहे हैं आने वाले इसके अराउंड, और फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं होता, फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, और सारी जो भी फसलें कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उतनी ज्यादा स्टोर हो भी नहीं सकती ना कई बार, और स्टोरेज का प्लेस भी नहीं है, प्रॉपर वेयर हाउस नहीं होता है। हर फार्मर के पास खेत है, खेती कर ली, लेकिन स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे फार्मर्स क्या करते थे, मजबूर हो जाते थे कम रेट पे बेचने के लिए, और उन्हें इनकर करना पड़ता था एक अच्छा खासा लॉस, उन्हें इनकर करना पड़ता था एक अच्छा खासा लॉस। तो एमएसपी के थ्रू, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू, गवर्नमेंट ने ऑफर करा कि देखिए, हम आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको कम से कम 220 रुपीज देंगे, राइट, हम आपको इतना प्राइस देंगे। अब आपसे कोई और नहीं खरीद रहा है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये प्रोडक्ट हमें लाके भेज दो। गवर्नमेंट ने देखा कि इनकी कॉस्ट कितनी लग रही है और कॉस्ट के हिसाब से उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट कर दिया, राइट। अब देखिए, फार्मर जो सॉरी जो प्राइवेट प्लेयर्स आके इनके 150 में खरीदने की बात कर रहे थे, तो क्यों ये सेल करेंगे, इन्हें पता है गवर्नमेंट परचेज कर लेगी 220 में, तो हम वहां जाके गवर्नमेंट को सेल कर देंगे, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करना टू द फार्मर, जिससे कि उनका नुकसान ना हो, उनका वेलफेयर मेंटेन रहे, उनको एक जो उनका प्रोड्यूस है उसके बदले प्रॉपर कॉस्ट मिलती रहे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एमएसपी। बट एक चीज है, ये ऑल क्रॉप्स पे नहीं मिलता है, हर तरीके की क्रॉप्स पे नहीं मिल रहा है। देखिए, कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स है जिनका नाम यहाँ लिखा है, ये क्रॉप्स कवर है एमएसपी के अंडर। अब बात चल रही है कि हाँ, इसे लीगल गारंटी दो। लीगल गारंटी मतलब अभी कोई लॉ तो है नहीं इसके रिगार्डिंग कि इतना देना ही देना है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया या प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आनाकानी करेंगे तो केस हो जाएगा उनके अगेंस्ट या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर लीगल गारंटी हो गई तो इस तरीके के लॉज आ जाएंगे, और मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको बता देती हूँ। एक मेन पॉइंट डिटेल में तो मेन पर्सपेक्टिव से है, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, पॉजिटिव तो ये होगा कि फार्मर्स का वेलफेयर हो जाएगा, फार्मर्स का वेलफेयर हो जाएगा, इनकम स्टेबिलिटी हो जाएगी, उनको पता है भाई मिल ही जाएगा, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और लॉ भी गवर्न कर रहा है, वो अंडर लॉ आ रहे हैं तो लॉ गवर्न कर रहा है, तो दे हैव द राइट्स,
राइट, लीगल राइट्स है उनके पास। लेकिन नेगेटिव अगर हम देखें ना तो क्या होगा, फार्मर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, फार्मर और जगह बेचना ही नहीं चाहेंगे, फार्मर कहेंगे हम गवर्नमेंट को सेल करेंगे, जब गवर्नमेंट हमें ऑफर दे रही है तो आप प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करोगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्शन सरप्लस हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास भी वेयर हाउस कम पड़ जाएंगे। आप जितना नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहे थे आप उससे भी ज्यादा कर रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट ले लेगी, लीगल बाउंडेशन में सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो वेयर हाउस का इशू आने लगेगा और गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट लीगल बाउंडेशन में आ रही है तो गवर्नमेंट को तो परचेज करना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा फंड इसी चीज में लग जाएंगे और गवर्नमेंट को लॉस देखना पड़ेगा। और कई बार ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है ये वेस्ट भी जा सकता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया तो वेस्ट भी जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन इशू भी इसमें आ सकते हैं, राइट, इसे इम्प्लीमेंट करने का इशू भी हो सकता है। ये मेजर फॉर्म में मैंने आपको विदाउट डिस्कसिंग इन वेरी डिटेल मैनर मैंने आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव बताए हैं, डिटेल में अच्छा खासा ये आप इस पे वर्क कर सकते हैं चीजों पे। तो कंटेक्स्ट क्या था, क्यों न्यूज में था नहीं पूछेगा, बट यही चीज है कि मोर देन 250 फार्मर यूनियंस जो थी किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा में आ रही थी, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो क्या करा है, रिज्यूम करा है आफ्टर 2 इयर्स। इशू क्या था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एश्योरेंस देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो एश्योरेंस है वो मेन इशू है फार्म यूनियन के लिए, और वो कह रहे हैं कि भैया हमें स्टैट्यूटरी गारंटी चाहिए, इनके लिए हमें एक लीगल गारंटी चाहिए, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक प्रॉपर लॉ बनाओ। गवर्नमेंट की डेलीगेशन ने बहुत सारी नेगोशिएशन की कि भाई ऐसे नहीं ऐसे मान जाओ, ये चीज कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बट फार्मर्स मतलब इस स्टॉक का कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल के आया है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो एमएसपी फॉर अ क्रॉप ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्यूर करेगी या बाय करेगी जिसपे वो क्रॉप फार्मर से, अगर मार्केट का प्राइस उससे नीचे गया। देखिए यहाँ पे मार्केट में आपको 200 आपकी कॉस्ट पड़ी थी, मार्केट में आपको 150 मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये सेट कर रखा है, तो अगर मार्केट प्राइस आपको कम मिल रहा है सो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो और गवर्नमेंट विल परचेज दैट थिंग। तो ये फार्मर जो है वो मतलब ये क्यों करा जा रहा है, ताकि फार्मर को मिनिमम इनकम मिले, मिनिमम रेम्यूनरेशन तो मिले अपनी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, ताकि वो कॉस्ट रिकवर कर पाए। ये जो इंसेंटिव है ये कुछ क्रॉप्स पे आपको मिलता है ताकि फूड सिक्योरिटी मेंटेन रह सके। अब ये कौन रिकमेंड करता है, देखिए जो है वो रिकमेंड काम किसका है, वो है CACP का। किसका है, CACP का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है ये जाती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड फार्मर वेलफेयर आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा भी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये CACP जाती है। CACP जो है वो MSP के रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को क्या करती है, सजेस्ट करती है, राइट, फिर यहाँ पे ये अप्रूव करते हैं, ये सजेस्ट करती है कि कितना कितना MSP होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें जाती हैं, किस बेसिस पे ये प्राइस सेट करके बता रही है कि ये प्राइस MSP का होना चाहिए, ये देखती है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड एंड सप्लाई कितना है, उसका बनाने में कॉस्ट कितना आ रहा है, तभी तो प्राइस डिसाइड करोगे जब पता चलेगा कितने का बन रहा है। मार्केट में प्राइस ट्रेंड चल क्या रहे हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। आप पूछ सकते हैं क्या CACP डोमेस्टिक ओनली डोमेस्टिक के ही प्राइस को कंसीडर करती है व्हाइल डिसाइडिंग द MSP? सो नो, यहाँ क्लियर कट लिखा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। देखिए आपको पता है इन्हीं छोटे छोटे वर्ड में से वो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बनाता है, सो वी कैन नॉट इग्नोर दीज काइंड ऑफ वर्ड। आप छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करके चलिए कि मार्केट ट्रेंड जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को कंसीडर करते हैं, राइट। यहाँ पे आप फिर क्या देखते हो, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, मतलब प्राइस को बैलेंस करने के लिए देखते हैं हम लोग। देन रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ फार्म इनपुट एंड फार्म आउटपुट, जितना आपका इनपुट लग रहा है जितना आउटपुट आएगा उसके प्राइसेस का क्या रेशियो है, ये चीजें हम देखते हैं। और देन आप एक MSP जो है सेट करके वो आगे इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को बताते हो, CACP बताती है, फिर उसे अप्रूव किया जाता है। अब इसके अंदर आप क्रॉप्स देखो, मैंने बोला जो आप प्रोड्यूस करो सब कुछ इसमें नहीं जाता है, राइट, सब कुछ इसमें नहीं जाता है। गवर्नमेंट ने 23 क्रॉप्स जो है वो अनाउंस कर रखी है, हाउएवर ये लीगली बाउंड नहीं है। याद रखना, अगर किसी पॉइंट में लिखा आ जाए कि MSP जो है वो लीगली बाउंड है तो नहीं, इसी की तो डिमांड कर रहे हैं कि लीगल गारंटी दो हमें, राइट। 14 खारिफ, 16 रबी एंड 3 कैश क्रॉप्स है यहाँ पे हमारी, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, मैंने अभी बताया, अभी तो डिमांड ही चल रही है इसकी। अब MSP जो है The only crop where MSP payment has some statutory element, कहाँ पे, अच्छा ये चीज भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कहाँ पे किसी क्रॉप पे जो थोड़ा बहुत लीगल इम्प्लीकेशन भी है तो वो शुगर केन पे है। क्यों? दिस इज ड्यू टू इट्स प्राइसिंग बीइंग गवर्न्ड बाय शुगर केन ऑर्डर 1966। इस पर्टिकुलर लॉ के, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर उसके प्राइस को गवर्न किया जा रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर आता है। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हम आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे आपको पेमेंट जो है फार्मर को 14 डेज जो है उसके अंडर कर देनी
चाहिए। यहाँ पे एक लीगल गवर्नेंस है, ये आपको करना ही करना है क्योंकि ये एक्ट में मेंशन है, राइट। अदरवाइज नहीं होगा तो आप इस एक्ट के बेसिस पे जाके आगे कंप्लेन अपनी कर सकते हो, बट बाकी प्रोडक्ट के लिए देयर इज नो सच लॉ, अभी कोई लॉ नहीं है जिसकी डिमांड फार्मर कर रहे हैं। देखिए ये नाम है, आप एक बार इनको रीड कर लेंगे, आई एम नॉट रीडिंग इट हियर, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, बट दीज आर सर्टेन क्रॉप जिन पे मिल रहा है। देखिए आप कमर्शियल या कैश क्रॉप्स में आप जूट देख रहे हैं, कोकोनट देख रहे हैं, शुगर केन देख रहे हैं, राबी क्रॉप में वीट है, बार्ले है, ग्राम है, मसूर है, मस्टर्ड है, ये सारी चीजें हैं, पैडी है, ज्वार, बाजरा, मेज, खारीफ क्रॉप, ये सारी चीजों पे आपको क्या मिलता है, एमएसपी मिलता है अगर आप इन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हो तो। सीएससीपी के बारे में बता दिया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जाता है, रिकमेंड करता है विद रिगार्ड टू द कि एमएसपी क्या होना चाहिए, और ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को बताता है, वो फाइनली डिसाइड करती है। ये कुछ बेसिस है जिसको ये कंसीडर करता है व्हाइल डिसाइडिंग दैट इट कंसीडर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ एमएसपी कैलकुलेशन। क्या देखता है ये A2 एंड F। यहाँ पे देखो पहले A2 में क्या जा रहा है, ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर, मतलब फार्मर ने क्या क्या कॉस्ट इनकर करी है। आपका कॉस्ट ऑफ, जैसे कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ कितना रहा है, तभी तो मैं देखूंगी कि आपको कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हो कि फार्मर ने क्या सीड्स पे, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड्स पे, हायर्ड लेबर पे, लीज इन लैंड जो है उसका प्राइस दिया होगा, फ्यूल, इरिगेशन, इन सब पे कितना खर्चा किया। फिर उसके बाद आप देखते हो कि आपकी जो अनपेड फैमिली लेबर है, आप एक किसान हो लेकिन आपने और भी लोग लगाए हैं अपने घर के, आपकी जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी तो दे नहीं रहे हो। जिनको सैलरी दे रहे हो वो तो हायर्ड लेबर में आ गई ना, लेकिन कई बार आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, आप लेबर हायर करके उन्हें पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उनकी प्राइस क्या है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एमएसपी कैलकुलेट करते हुए जो सीएससीपी है वो किस किस को कंसीडर करती है, किस किस को नहीं। डिमांड सप्लाई को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मार्केट प्राइस को, इंटरक्रॉप पैरिटी को, मार्केट प्राइस में डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों को करती है। फार्मर कितने इनपुट लगा रहा है, जिसमें इनपुट में ये तो पता ही है जो उसका उसने सामान खरीदा है, उसके अलावा हायर्ड लेबर तो होती ही है जिनको वो सैलरी देगा, लेकिन अनपेड लेबर, अनपेड जो फैमिली लेबर होती है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है, राइट। इससे ये चीजें निकल के आती है, और यहाँ पे आप रेंट, इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें भी काउंट करते हो जो उसको पे करना है। मतलब जितना भी वो पे कर रहा है वो आप सारे फैक्टर कंसीडर कर रहे हो, और उसके बाद उस पे आप सेट करके उसका एमएसपी कैलकुलेट करोगे, राइट। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। इस क्लास में हम एक ही टॉपिक करेंगे, बाकी इस पे और बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है, बट वो आपकी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं है, एंड दिस मैगजीन इज फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बताने की आपको कोशिश की है ताकि आपका एक पिक्चर क्लैरिटी हो। अगर चीज समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट दिस, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ और जल्दी से जल्दी हम ये मैगजीन कवर करें। इफ देयर इज एनी अदर मैगजीन यू वांट मी टू कवर, कि इसकी इस सब्जेक्ट की मैगजीन भी हम ओनली आईएएस के बेसिस पे कवर करें, उसकी मैगजीन के बेसिस पे, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई कि उसको हम जल्द से जल्द कवर करके आपके एग्जाम से एक अच्छा खासा टाइम पीरियड पहले खत्म कर ले, ताकि आप लोगों को रिवीजन का टाइम मिल जाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।